Hello guys, welcome once again to my YouTube channel Departure from the Usual, जहाँ पर हम कुछ ऐसी सच्ची घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। आई होप आप सभी को मेरी फर्स्ट वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो बात करते हैं अगली सच्ची घटना के बारे में। ये कहानी है जॉन जॉर्ज हेग नाम के एक व्यक्ति के बारे में। जॉन एक धनी और रूढ़िवादी परिवार में पैदा हुआ था और शिक्षा के क्षेत्र में उसने कई स्कॉलरशिप्स भी इनाम में जीती थी। शादी के कुछ महीने बाद 25 साल की उम्र में जॉन को पहली बार धोखाधड़ी के जुर्म में जेल की सज़ा हुई और इस घटना के कारण उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया और उसके परिवार वालों ने भी मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखा। 2 साल अपनी सज़ा काटने के बाद जॉन जेल से रिहा हो गया और उसे लंदन में एक ड्राइवर की नौकरी मिल गई, मगर अभी भी वो लोगों को धोखा देने से बाज नहीं आया। वो अपने आप को विलियम एडमसन नाम का एक वकील बताता रहा और लोगों के फर्जी स्टॉक शेयर बाजार से कम दामों पर बेचता रहा। लेकिन एक बार जब उसने कानूनी कागजात पर अपने नाम की स्पेलिंग गलत लिखी, तब उसके एक क्लाइंट ने उसकी धोखाधड़ी भांप ली। 1939 में उसे धोखाधड़ी के जुर्म में 4 साल की सज़ा हुई। जॉन को जेल में इस बात का एहसास हुआ कि वो सिर्फ इस वजह से पकड़ा गया क्योंकि उसने अपने क्लाइंट को जिंदा छोड़ा था। अगर वो ऐसा ना करता तो वो कभी पकड़ा ना जाता। जॉन जेल में अपना सारा समय ये सोचने में लगाता रहा कि वो लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के बाद उन्हें किस तरीके से ख़त्म करे और उनका नामो निशान मिटा सके, ताकि उसके इस धोखाधड़ी के व्यापार में कोई रुकावट ना आ पाए। अपने खाली समय में वो अलग अलग एसिड्स पर प्रयोग करने लगा और देखने लगा कि कौन सा एसिड कितने समय में एक इंसान का नामो निशान तक मिटा सकता है, और वो ये प्रयोग चूहों पर करता था। 4 साल बाद जॉन जेल से रिहा हो गया और उसने एक इंजीनियरिंग व्यवसाय के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में नौकरी ले ली। वहाँ पर जॉन को अपना पुराना दोस्त मैक्स स्वान मिला, जिसके लिए वो लंदन में ड्राइवर की नौकरी करता था। मैक्स स्वान ने उसे अपने नए व्यापार के बारे में बताया, जिसमें वो अपने पिता की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में किराएदारों को रखता था और उनसे किराया लेता था। बेशक जॉन को अपनी नौकरी से एक अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी, पर फिर भी वो अपने दोस्त की चकाचौंध और शोहरत से भरी जिंदगी से जलने लगा। कुछ महीने बाद जॉन अपने दोस्त को एक सुनसान गोदाम की बेसमेंट में ले गया और उसके सर पर किसी भारी चीज़ से वार किया, और उसके बाद उसने जेल में बनाए हुए अपने प्रयोग के मुताबिक अपने दोस्त को 40 गैलन सल्फ्यूरिक एसिड से भरे एक ड्रम में डाल दिया। उसका दोस्त अब सिर्फ कीचड़ के अलावा और कुछ नहीं था। एसिड ने उसके पूरे शरीर को गला दिया था और उस कीचड़ को जॉन ने पास ही के गटर में बहा दिया। अपने इस घिनौने जुर्म को अंजाम देने के बाद जॉन खुद को एक सफल खूनी मानने लगा और उसने मैक्स स्वान के घर वालों को भी झूठ बोला और कहा कि अब वो ही अपने दोस्त की जगह मकान मालिक की भूमिका निभाएगा, क्योंकि मैक्स स्वान सब छोड़कर कहीं भाग गया है। कुछ समय बाद मैक्स स्वान के घर वालों को जॉन पर शक होने लगा, तो उनको अपने रास्ते से हटाने के लिए जॉन ने उन्हें भी मार दिया और उनके साथ भी वही किया जो उसने मैक्स स्वान के साथ किया था। मैक्स स्वान का सारा पैसा और संपत्ति लूटकर जॉन केंसिंगटन के ऑन्स्लो कोर्ट होटल में रहने लगा। जॉन को अब जुए की एक नई बुरी लत लग चुकी थी और उसके चलते उसकी जेब खाली होने लगी थी। अब उसे एक नए दौलतमंद परिवार की ज़रूरत थी, जिन्हें वो लूट सके और फिर मार सके। कुछ समय बाद जॉन ने डॉक्टर आर्कीबाल्ड
और उनकी वाइफ के घर को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई, जो सेल के लिए उपलब्ध था, और मौका पाकर जॉन ने उन दोनों को भी मार दिया और एसिड में दोनों के शरीर को गलाकर उसी पुराने गटर में बहा दिया। जिस गोदाम में जॉन अपने सारे शिकारों को मारता था वो बहुत ही सुनसान जगह पर था, और वहाँ एक गटर भी था जहाँ वो उनके अवशेषों को बहा सकता था। 5 हत्याओं के बाद जॉन ने एक बड़ा गोदाम किराए पर ले लिया, जहाँ पर वो आराम से एसिड से भरे हुए ड्रम रख पाए। कुछ समय बाद जॉन की मुलाकात ऑलिव नाम की एक अमीर विधवा से हुई, जो औरतों के लिए नकली नाखून जैसी एक नई चीज़ बनाना चाहती थी, और उसके चलते ही वो जॉन की मदद चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता लगा कि जॉन पहले एक इंजीनियरिंग व्यवसाय में काम करता था। खूब सारी दौलत कमाने का इससे अच्छा मौका जॉन को कहाँ मिलता। ऑलिव को बहला फुसलाकर जॉन उसे अपने नए गोदाम में ले गया और वहाँ उसकी हत्या कर दी। मगर इस नए गोदाम में कोई नाला या गटर पास में ना होने के कारण जॉन ने ऑलिव के एसिड की वजह से गले हुए अवशेषों को गोदाम के पीछे वाले कचरे के ढेर में ही डाल दिया, और ये उसके द्वारा की गई छठी और आखिरी हत्या थी, क्योंकि इस बार पुलिस ऑलिव की लाश तक पहुंच गई थी, जो गोदाम के पीछे कचरे के ढेर में थी। जॉन पर मर्डर के चार्जेस लगे और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया में वो एसिड बाथ मर्डरर के नाम से जाना जाता है। जॉन अपने आप को बेगुनाह बताता रहा, और उसने एक चौंका देने वाली बात कोर्ट में बताई कि वो लोगों को मारकर उनका खून पीता था, और इसी कारण वह पागल हो गया था और इन अपराधों को दोहराता था। मगर इस दावे को सही साबित करने के लिए पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। जॉन सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाए और वो फांसी की सज़ा से बच सके। मगर उसकी ये चाल कामयाब नहीं हुई, और 10 अगस्त 1949 को जॉन जॉर्ज हेग को फांसी की सज़ा हुई। जॉन के इस घिनौने अपराध ने सभी को हिलाकर रख दिया। गाइस, सोचकर भी हैरानी होती है कि एक दौलतमंद परिवार का हिस्सा होकर और पढ़े लिखे होकर भी कोई इंसान एक धोखेबाज और उसके बाद एक सीरियल किलर बन सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में एक नई सच्ची घटना के साथ। Until then, signing off.